गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने लिख के रखा है आई, फ्रॉग्स आई। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए फ्रॉग्स आई क्या स्ट्रक्चर है, हम इसको बड़ा ब्रीफ में लेंगे। देखिए जब हम फ्रॉग की आई की बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट। सबसे पहली बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल, थोड़ा सा स्फेरिकल है एंड प्रेजेंट इन द आई ऑर्बिट्स। प्रेजेंट इन द, देखिए आंख कहां प्रेजेंट होगी? आई ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगी, और आई ऑर्बिट्स इन द डॉर्सोलेटरल साइड। देखिए डॉर्सोलेटरल साइड ऑफ हेड। देखिए हेड रीजन में होगी। और आप फ्रॉग की आई को अगर फ्रॉग को इमेजिन करें तो उसकी हमारी जैसे आईज वेंट्रल साइड पे दिखाई दे रही हैं। सो उनकी आईज कहाँ होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन द डॉर्सोलेटरल साइड, थोड़ा सा ऊपर और हेड के लेटरल साइड पर। अब दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द आई इज हिडन। अगर इसका मैक्सिमम पार्ट देखा जाए, 2/3 पार्ट देखा जाए, तो वो हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता। सिर्फ 1/3 पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जैसे हमारी आई का भी दिखाई देता है, वैसे ही इनका भी दिखाई देता है। और किसी भी एनिमल को आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। अब अगर आई की बात करें तो ये सपोर्ट होती है हमारी, ऐसे नहीं आई ऑर्बिट में पड़ी होती है जैसे पड़ी हुई है। यहां पर एक आपको डायग्राम एक और मैंने ड्रॉ करके रखी है, दैट इज द आई मसल्स। और यहां देखा जाए तो देयर आर 6 मसल्स, 6 मसल्स हैं। मैं जल्दी से इसके बारे में आपको बता दूं। वो 6 मसल्स क्या हैं? ज्यादा मैंने कहा ना ब्रीफ पे ही रखेंगे। वो 6 मसल्स हैं जिनमें से 2 हैं ऑब्लिक मसल्स। ये 2 ऑब्लिक मसल्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। और यहां 4 आपको क्या दिख रहे हैं? रेक्टस मसल दिखाई दे रहे हैं। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर, इंटरनल रेक्टस ऊपर वाली साइड, और बाहर वाली साइड एक्सटर्नल रेक्टस होते हैं। तो ये 6 के 6 मसल्स क्या कर रहे हैं? बेसिकली दे आर सपोर्टिंग द आई एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आई। तो ये जरूर याद रखिएगा, सपोर्ट के लिए और मूवमेंट ऑफ द आई के लिए ये मसल्स यहां प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लेयर्स की बात करते हैं। जब लेयर्स की बात आती है तो यहां पर हमारे पास 3 लेयर्स हैं। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? जरा ध्यान दीजिए, वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहली लेयर जो आपको यहां इस डायग्राम में दिखाई देगी वो है स्क्लेरोटिक लेयर। हम इसी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर ये स्क्लेरोटिक लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर। अगर आप इस पूरी आई को देखो तो इस स्क्लेरोटिक लेयर ने पूरी आई को कवर कर रखा है। इस ब्लैक लेयर को देखिए, पूरी आई को कवर कर रखा है। और ये लेयर ही बेसिकली बड़ी ही मैं कहूँगा टफ होती है, फाइब्रस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, आई को कवर करती है बाहर से। हम अपनी अगर ह्यूमन आई की बात करें तो इसको व्हाइट ऑफ आई भी कहा जाता है। सो ये लेयर जो है व्हाइट फाइब्रस टफ लेयर which covers the whole of the eye। लेकिन अगर इसका फ्रंटल पार्ट देखा जाए, इस फ्रंटल पार्ट को देखिए जिसको मैंने यहां डॉटेड नहीं किया है, ये फ्रंटल पार्ट जो यहां दिखाई दे रहा है, दिस फ्रंटल पार्ट इज ट्रांसपेरेंट। ये फ्रंटल पार्ट कैसा है? द फ्रंटल पार्ट वो कैसा होता है? इज ट्रांसपेरेंट। और यही ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या कहलाता है? इज नोन एज कॉर्निया। हम इसे कहते हैं कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट जहां से लाइट जाएगी अंदर। ये पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यहां दिखाई दे रहा है। तो ये सारे का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से लाइट पास होगी और ये ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद अगर इसी कॉर्निया को देखो तो बाहर आपको एक ये ग्रीन सी कवरिंग दिखाई दे रही है। कॉर्निया इज इटसेल्फ कवर्ड ओवर बाय अनदर ट्रांसपेरेंट लेयर। एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है इसको जो कवर कर रही है। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है दैट इज कंजक्टिवा। दैट इज कंजक्टिवा। ये भी ट्रांसपेरेंट लेयर है, ये भी लाइट की पेनिट्रेशन में हेल्प करती है। अब इसी कंजक्टिवा के बाहर अगर देखा जाए तो इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आई को प्रोटेक्ट भी है, प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, अपर एंड लोअर आईलिड। यहां अपर आईलिड है, नीचे लोअर आईलिड है। लेकिन लोअर आईलिड की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉग की आई में लोअर आईलिड को देखो, यहां पर इट इज एक्सटेंडिंग इनटू ए लॉन्ग प्रोजेक्शन। देखो लोअर, अगर अपर आईलिड को देखो तो ये नहीं है, लेकिन लोअर आईलिड क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा
एक्सटेंड कर रहा है और कंजक्टिवा को कवर कर रहा है। तो ये क्या है, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज थर्ड आईलेट। तो देखिए पॉइंट्स, बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, एक बार अगर नहीं होता है तो दूसरी बार सुनिए, तो आपको लेक्चर जरूर समझ में आएगा। थर्ड आईलेट, और इसे हम क्या कहते हैं, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन। और देखो ये निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन हमें भी होती है, हालांकि वेस्टिजियल होती है, लेकिन यहां थर्ड आईलेट का बड़ा काम है, इस प्रोजेक्शन का बड़ा काम है। देखो क्योंकि ये पानी में रहते हैं, मड में रहते हैं, डस्ट आती है, तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर जो है आई की प्रोटेक्शन करती है, मॉइस्ट रखती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड आईलेट जो है, थर्ड मेम्ब्रेन जो है, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है इन दीज एम्फीबियम्स। आगे हम बात करेंगे बाकियों की भी। तो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन। वाटर से भी प्रोटेक्शन चाहिए, पानी में आंख खोल के रखनी है, मड में आंख खोल के रखनी है फ्रॉग ने, तो आप इमेजिन कीजिए जब वो खोलेगा तो उसको आई को प्रोटेक्शन तो चाहिए। ये थर्ड आईलेट एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो आंख को प्रोटेक्ट करके रखती है, विजन में हेल्प करती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। सो आई होप यहां तक ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नीट के लिए चाहिए, और ये एनफ है, इसके बाहर ना ही चाहिए। एनसीईआरटी में भी यही है। अब दूसरी लेयर जो आती है इसके अंदर आ जाती है, जो कि पिगमेंटेड लेयर है, वेस्कुलर लेयर है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें। चलिए लेट अस टेक दैट लेयर। अब सेकेंड लेयर जो आ जाती है, वो सेकेंड लेयर क्या है, दैट इज कोरोइड लेयर। चलिए सेकेंड लेयर इज कोरोइड। देखिए कोरोइड लेयर को अगर आप देखिए, ये यहां दिखाई दे रही है ब्लू में, इसने भी लगभग पूरी आंख को कवर कर रखा है एक्सेप्ट द फ्रंटल पार्ट, पूरी आंख को कवर कर रखा है। लेकिन इसका जो फ्रंटल पार्ट है कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, कुछ प्रोजेक्शन सी बनी हुई है ना, ये डार्क ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो है यहां पर, ये आपको पूरी की पूरी डार्क ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी कोरोइड लेयर है। अब नेचुरली इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ये डार्क है, पिगमेंटेड भी है भी दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिगमेंटेड है एंड रिचली वेस्कुलर है, बहुत ज्यादा ब्लड वेस्कुलर है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है यहां पर। अगर इसका इंटीरियर एंड देखें तो ये एक प्रोजेक्शन जैसी बन रही है। इंटीरियर एंड बिल्कुल थोड़ा सा थिक है और एक प्रोजेक्शन जैसी बन रही है, इनटू ए लॉन्ग सर्कुलर प्रोजेक्शन बन रही है। और ये प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज नोन एज आइरिस, लॉन्ग प्रोजेक्शन नोन एज आइरिस। और इसी आइरिस की अगर आप बैक साइड पर इसका बेस देखिए तो बेस थोड़ा सा ब्रॉड है। इफ यू सी, लेट मी शो यू, ये जो बेस है ये थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आ रहा है। तो ये जो बेस ब्रॉड आपको दिखाई दे रहा है, दिस ब्रॉडर बेस इज नोन एज सीलियरी बॉडी। इट इज द सीलियरी बॉडी। और हम जानते हैं सीलियरी बॉडी के बीच में बहुत सारे मसल्स होते हैं, दो तरह के मसल्स होते हैं, है ना, रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स, जो बेसिकली इसकी आइरस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि आइरस जो अगर आप देखें यहां से भी प्रोजेक्शन आ रही है, ये पूरा पार्ट क्या है, अल्टीमेटली आइरस ही बन रहा है। इसके पीछे वाला पार्ट जो है वो सीलियरी बॉडी है, ये पूरी आइरस है। अब इन दोनों के बीच में आपको यहां पर देयर इज अ गैप, दोनों आइरस के बीच में, इन बिटवीन द आइरस देयर इज अ गैप। आइरस के बीच में देखो देयर इज अ गैप एंड दिस गैप इज नोन एज प्यूपिल। देखिए डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही है, अमेजिंग साइंस है, क्लियर हो रहा है हमें सारा। दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये जो आइरस यहां पे बन रहा है कोरोइड लेयर की वजह से, दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। ये प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल से इट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर। और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज
लेंस, और ये लेंस जो है इट इज कवर्ड ओवर बाय लेंस कैप्सूल, इट इज कवर्ड ओवर बाय लेंस कैप्सूल। ये सर्कुलर होता है, और अगर आप इस सर्कुलर लेंस को देखो तो यहां क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय, इसको किसने, इट इज हेल्ड टुगेदर बाय सर्टेन मसल्स, और ये मसल्स क्या है, दीज मसल्स आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट कौन सेक्रीट कर रहा है, आप देखिए इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, फ्रॉम द सीलियरी बॉडी, ध्यान से देखिए, फ्रॉम दिस सीलियरी बॉडी द सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अराइजिंग and it is holding this muscle, this lens, sorry, इस लेंस को पकड़ के रखना है, and contraction and relaxation of these suspensory ligaments help in the penetration of light through this very lens। लेंस के बिल्कुल सेंटर से लाइट जाए इस हिसाब से होता है। और आपने देखा है डार्क, अगर बहुत डार्क हो या बहुत लाइट हो जाए, हमारे सामने से कोई लाइट अगर गाड़ी की बजती है या व्हीकल की, तो हम किस तरह से अपनी आई को छोटा या बड़ा करते हैं, तो आई की पेनिट्रेशन के लिए वो ऐसा होता है, हम आई आंख खोलते हैं, आंख बंद करते हैं, थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, वहाँ आइरिस की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वहाँ इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि लाइट जो है जब डार्क होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकेगी, और अगर लाइट बहुत तेज़ है तो कम से कम जाएगी, ताकि लेंस को डैमेज ना हो। तो ये फ्रॉग की आई में और ह्यूमन आई या बाकी एनिमल्स की आई में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, इफ यू सी द एरिया बिटवीन, अगर ये एरिया देखो कॉर्निया और इस प्यूपिल के बीच का एरिया, ये पूरे का पूरा एरिया। नाउ द एरिया बिटवीन cornea, understood, and pupil, ये एरिया क्या है, known as aqueous chamber, और इसके बीच में क्या है, it contains a fluid known as aqueous humor, aqueous humor है यहां प्रेजेंट। और अगर हम अब ध्यान से देखो डायग्राम को, लेंस और इस रेटिना के बीच में, ये रेटिनल लेयर है अंदर वाली जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेंस और रेटिना के बीच में भी ये बहुत बड़ी स्पेस आपको दिखाई देती है। सो द एरिया बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज द विट्रस चैम्बर, एंड द एरिया बिटवीन कॉर्निया एंड द प्यूपिल इज द एक्वस चैम्बर। और इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, और ये दोनों फ्लूइड क्या करते हैं, दे कीप द आई मॉइस्ट, आई को मॉइस्ट रखेंगे, आई को मॉइस्ट रखने के साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। इसके साथ साथ इफ यू सी हियर इज क्लियर इन द डायग्राम, ये क्या करेंगे, दे बेसिकली मेंटेन द फॉर्म ऑफ द आई, फॉर्म या ऐसा कह सकते हैं, और शेप ऑफ द आई। तो देखिए, ये तीन फंक्शंस आपको यहां याद रखने हैं। बहुत क्लियर बात है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस आई की तरफ से। सो दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द आई। ये पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो सेकंड लेयर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, अंदर वाला हिस्सा। ये जो यहां दिखाई दे रहा है रेड लेयर, आपको पूरी इस आई में, इस सीलरी बॉडी से आपको एक लेयर निकलती हुई दिखाई देगी, वो है रेटिना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसके कुछ रीजंस हैं। अगर ह्यूमन आई की भी बात की जाए, हम ह्यूमन आई बाद में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन आई में भी रेटिना का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसकी लेयर्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जबकि यहां तक नीट का सवाल है, वहां हमें बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स आई चाहिए। सो रेटिना, देखो रेटिना की अगर बात करें तो रेटिना एक, मैं कहूंगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। मोटा मोटा तौर पे 2 लेयर्स हैं। इसकी एक आउटर पिगमेंटेड लेयर है, स्ट्रक्चर नहीं मैं ड्रॉ करूंगा क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है, वो ह्यूमन आई की तरफ जब हम पहुंचेंगे वहां करेंगे। और इनर सेंसरी लेयर होती है, इनर सेंसरी लेयर। अब ये पिगमेंटेड लेयर जो है, पिगमेंटेड लेयर के पे पिगमेंटेड एपिथेलियम आ जाती है, उसके साथ साथ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आ जाते हैं, जो बेसिकली विजन में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेंसरी ले जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और गैंग्लियोनिक सेल्स आ जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो आप देखो, इसका जो बेसिकली आउटर हिस्सा है, आउटर हिस्सा पिगमेंटेड होगा, और इनर हिस्सा जो है
वो कैसा होगा, सेंसरी। और यहां से ये जो नर्व सेल्स है, ये अपनी नर्व्स, जो नर्व फाइबर्स है वो निकलेंगी, बहुत सारी नर्व फाइबर्स यहां से निकलेंगी एंड दे फॉर्म ऑप्टिक नर्व। देखिए ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, हम करेंगे डिस्क्राइब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहां देखिए आप कह सकते हो कि यहां पर एक पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर, मैं बिल्कुल एक सीरीज में लूंगा, इसके अंदर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स हैं। इसके अंदर यू विल सी द बाइपोलर न्यूरॉन्स, अगर इसकी डायग्राम हम करेंगे ह्यूमन आई में, और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स। और गैंग्लियोनिक सेल्स से कुछ नर्व्स निकलती हैं, नर्व फाइबर्स निकलती हैं, जो बेसिकली इस तरह से निकलती जाती हैं एंड दे फॉर्म ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व कब स्टिमुलेट होती है, जब हमारी आंख के ऊपर लाइट पड़ती है। द लाइट बेसिकली स्टिमुलेट्स द ऑप्टिक नर्व और इट सेंड्स द सेंसरी इंपल्सेस टू द ब्रेन एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, क्लियर इमेज बनती है। अब इसी ऑप्टिक नर्व के स्टार्ट पर ही देयर इज ए पोर्शन, देयर इज ए रीजन वी कैन से। वो रीजन क्या है, वो रीजन ऐसा होता है, उस रीजन में कोई भी इमेज नहीं फॉर्म होती। देयर इज ए रीजन एट द स्टार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। देखिए ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है नीट में भी, ऑप्टिक नर्व, और वो क्या होता है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। यहां किसी तरह की इमेज नहीं बनती है। यहां इमेज क्यों, एक छोटा सा रीजन है, यहां पर किसी तरह के कि कोई भी, हम ऐसा कह सकते हैं, रेटिनल सेल्स नहीं होते। रेटिनल सेल्स यानी रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स नहीं होते, विजन सेल्स नहीं होते। क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जब भी लाइट पड़ती है, कौन सा पिगमेंट टूटता है, कौन सा फिर से ज्वाइन होता है, ये सारा हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रॉग आई की जहां तक बात है, हम इसको ब्रीफ में ही रखेंगे। अब उसके बाद देखो कि अब अगर आप देखो तो यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट में, दिस वन इज दी ब्लाइंड स्पॉट। ये हिस्सा होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब इसी विट्रस चैम्बर में, यहां पर ऑलमोस्ट आई के सेंटर में, यहां पर क्या है, एक नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पिगमेंट्स, जियाजेंथिन एंड ल्यूटिन। और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। बिल्कुल एक्यूरेट एंड क्लियर इमेज बनती है। ऑलमोस्ट यहां, जैसे मैं कह सकता हूं, बिल्कुल यहां पर एक स्पॉट जैसा होता है, इस तरह से ये स्पॉट जैसा होता है। दिस स्पॉट इज नोन एज येलो स्पॉट। और ये येलो स्पॉट पे मैक्सिमम कोन सेल्स होते हैं, इट कंटेन मैक्सिमम कोन सेल्स। और यहीं पर क्या होता है, हम कहेंगे एक्यूरेट एंड शार्प इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हम कहते हैं रेटिनल पर इमेज बननी चाहिए, वो इमेज बेसिकली इसी रेटिनल स्पॉट पर बनती है और तभी हमें साफ दिखाई देता है। और फ्रॉग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं, हमें वहां नहीं जाना है। हार्डेरियन ग्लैंड्स है, जैसे एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि देयर आर, जैसे हमें आई को मॉइस्ट रखने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, टीयर जहां से निकलते हैं। इसी तरह से फ्रॉग के अंदर क्या होते हैं, हार्डेरियन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हार्डेरियन ग्लैंड्स फॉर कीपिंग द आई मॉइस्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा आई का पूरा टॉपिक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये मोटिवेट करता है मुझे, और ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।